बोल सकते हैं कि सिस्टम में लॉसेस भी, हमारे लो वोल्टेज पे भी अगर हम पावर वो ट्रांसमिट करवाते हैं तो उसमें भी हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत सारे होते हैं। तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट हमारी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम जनरली पॉलीफेज सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, जिसमें वी आर हैविंग द डिफरेंट मेथड्स फॉर what to say पावर मेजरमेंट्स एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटमीटर्स। अकॉर्डिंगली हम वो मेथड्स अलग अलग अडॉप्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोड, वेदर इट इज अनबैलेंस्ड और बैलेंस लोड। वो हिसाब से हमने पावर मेजरमेंट मेथड्स को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग कैटेगरी हमारी कौन सी है? दैट इज वन इज नोन एज 3 watt meter मेथड, राइट? Second it is known as 2 watt meter method, and lastly we have the single watt meter method. तो ऐसे तीन अलग अलग क्या बोल सकते हैं मेथड्स हम इंप्लीमेंट करते हैं पावर मेजरमेंट के लिए। अब यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान में रखना है, तीनों का जो भी पॉलीफेज सिस्टम रहेगी वहां पे कनेक्शन के ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ वाटमीटर्स एंड द कनेक्शन ऑफ करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल ऑफ वाटमीटर टू द रिस्पेक्टिव फेजेस एंड द लाइंस, वी हैव कैटेगराइज्ड ऑल थ्री मेथड्स कि भाई कौन से बेसिस पे कैटेगराइजेशन कर रही है, हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो है वो वाटमीटर्स के कनेक्शन पे जो हम हमारे लाइंस में कनेक्ट करने वाले हैं, वो हमारा एक क्राइटेरिया है। और दूसरा जो है वो हमारा टाइप ऑफ लोड, कि हमारा भाई बैलेंस या इम्बैलेंस लोड है, उसके ऊपर भी ये मेथड का यूज या इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे 3 watt meter मेथड इंप्लीमेंट करना है या यूज करना है, तो जनरली हम ये 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है ना, कहां पे यूज करेंगे? 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम में। And as far as 2 watt meter method is concerned, it can be used either for balanced or unbalanced load, right? And as like single wattmeter method also, it is supposed to be implemented in only balanced network or balanced load. ये तीनों कैटेगराइजेशन ध्यान में रखो, मेथड ध्यान में रखो, और कहां पे यूज करते हैं वो भी ध्यान में रखो। ठीक है, 3 watt meter मेथड कहां पे होगी सर? अनबैलेंस्ड लोड के लिए। 2 watt meter मेथड जो यूज होगी वो कहां पे यूज होगी? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बोथ। और जो सिंगल वाटमीटर मेथड होगी दैट विल बी इंप्लीमेंटेड इन बैलेंस लोड ओनली। ठीक है, अब ये बैलेंस और इम्बैलेंस क्या है वो चीज मैं पहले क्लियर आउट कर देता हूं आपको। लोग सर बड़े रईस होते हैं, है ना, बीच बीच में ज्वाइन होते रहते हैं। एक बार क्लास शुरू कर दिया बेटा तो 10 बार मुझे बैक विंडो में आना पड़ता है इधर, है ना, रिक्वेस्ट एडमिट करने के लिए। तो 11:45 के अगर पहले लिंक डाले हैं तो फटाफट 5 मिनट में ज्वाइन हो जाने का। कैसा 10 बार डिस्टर्ब होता मेरी लिंक इधर आने के लिए? समझ में आ रहा है कि सबको? श्वेता, भुट्टे और जो अभी अभी ज्वाइन हुए लोग, सभी के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन है, जब मैंने लिंक डाला है उसके 5 मिनट के अंदर ज्वाइन हो जाना। मैं फिर भी 5 मिनट वेट करता हूं हमेशा, अगर आपको ध्यान में होगा तो, है ना। बेटा पीपीटी विंडो से मुझे 10 बार बैक आपके वो गूगल मीट के विंडो में जाना पड़ता है ना। तो उससे कैसा लिंक डिस्टर्ब होती, 10 बार विंडो मिनिमाइज करो, बैक जाओ फिर से। थोड़ा सा ये चीज को समझो आप, एक तो पहले ही कम लोग ज्वाइन होते हैं अपन, उसमें भी ये गड़बड़ करते हैं आप। ठीक है, सो 3 फेज पावर मेजरमेंट जो है हमारा 3 watt meter मेथड के थ्रू भी होता है, 2 watt meter मेथड के थ्रू, और सिंगल watt meter मेथड के थ्रू भी होगा। अब जैसे मैंने बोला है कि बैलेंस और अनबैलेंस लोड, ये चीज क्लियर हुई क्या सर? देखो ये फिर से वही चीज। शुभम अंकुरवार, बेटा कल तू, अंकुरवार तू अगर लेट ज्वाइन हुआ ना, वो गूगल मीट के ऐप के अंदर में जाके कान के नीचे बजाते तेरे को मैं। समझ में आ रहा है कि सभी को कॉमन इंस्ट्रक्शन? दोज आर कनेक्टेड विद द क्लास, इंस्ट्रक्शन इट इज कॉमन टू ऑल। लिंक डालने के 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर ज्वाइन होना है सबने, नहीं तो मैं कल से रिक्वेस्ट एडमिट ही नहीं करता। समझ में आ रहा है कि इट्स 11:56। मैंने कब डाला था व्हाट्सएप पे लिंक? देखो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो, 11:45 के लिंक डाला है मैंने, 11:43 को। अरे समझ में आ रहा है क्या सबको? सबके लिए मैसेज है ये कॉमन।
ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस एंड इम्बैलेंस लोड। मैंने 3 मेथड का सेपरेशन आपको ऑलरेडी बता दिया, वो ध्यान में रखना है। बैलेंस लोड यानी कैसा सर, कि कोई भी जो सिस्टम हमें दिया है या नेटवर्क दिया है, लोड दिया है, तो सिस्टम में अगर आता है बैलेंस लोड अब बोलते हैं हर फेज का impedance है वो सेम होता है। समझ में आ रहा है क्या होगा? हर फेज का, हर लाइन का जो इंपेडेंस वैल्यू लोड का, जो लोड इंपेडेंस बोलते हैं ना, हर फेज का लोड इंपेडेंस वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। और उसी के साथ साथ हर लाइन और हर फेज का जो करंट का मैग्नीट्यूड है या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होता? सेम होता है। बट दे विल बी फेज डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री। आ रहा है ध्यान में? एनी लोड, एनी सिस्टम, इट इज सेड टू बी बैलेंस सिस्टम और बैलेंस लोड whenever the phase impedance value or load impedance value will be same, and along with that there should be a phase difference of 120 degree between all parameter, जो भी हम वोल्टेजेस कंसीडर कर रहे हैं या फिर करंट्स कंसीडर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बैलेंस लोड का मीनिंग समझ में आ रहा है? फाइन। और जब हम इम्बैलेंस लोड की बात करते हैं तो इम्बैलेंस लोड के केस में हर फेज का लोड इंपेडेंस वैल्यू सेम नहीं होता है। जैसे Z1 Z2 Z3 हम ले रहे हैं, है ना? या फिर अगर लोड इंपेडेंस अनबैलेंस्ड है या लोड इंपेडेंस की वैल्यू अलग अलग है, तो बट ऑब्वियसली उसके थ्रू जाने वाले करंट की वैल्यू भी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। एंड अकॉर्डिंगली उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा हर फेज के अक्रॉस या हर लाइन के अक्रॉस का, वो भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहले ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड का मीनिंग आपको समझना है। पीपीटी विजिबल है क्या सबको, कि ब्लैक दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है सर। ब्लैक दिख रहा है? ये ऐसी चीज होती 10 बार। एक मिनट, ये बैक विंडो में जाओ और इधर आओ ना, ऐसा इशू होता है। मैं अनशेयर करके शेयर कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है बेटा? ओके। ओके फाइन। सो पहला वाला जो हमारा है 3 वाटमीटर मेथड, तो इसमें कैसा 3 वाटमीटर मेथड में एज ए सेड इट इज बीन यूज्ड फॉर अनबैलेंस्ड लोड। 3 वाटमीटर मेथड इट इज यूज्ड फॉर अनबैलेंस्ड लोड, वेदर इट इज फॉर स्टार और डेल्टा कनेक्शन। जो भी लोड हमारा है स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड, उसके हिसाब से हम ये सिस्टम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इंडिविजुअल 3 वाटमीटर यूज कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली 3 वाटमीटर मेथड नाम क्यों दिया है सर? इसमें इसमें हम जनरली हर लाइन के लिए, हर फेज के लिए इंडिविजुअल वाटमीटर यूज करते हैं जो हर फेज का पावर रीड करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट ऑब्वियसली जब लोड इम्बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, तो लोड अनबैलेंस होने की वजह से हर एक का पावर कंजम्पशन अलग अलग रहेगा, क्योंकि हर एक का इंपेडेंस वैल्यू हर फेज का अलग अलग है, राइट? इसीलिए हम अनबैलेंस लोड में हमेशा 3 वाटमीटर लगाते हैं इंडिविजुअल, जो आपके इंडिविजुअल लाइन का, इंडिविजुअल फेज के लोड का पावर कंज्यूम्ड क्या बोलेगा, क्या बोल सकते हैं अपन, रीड करेगा, राइट? एंड वंस यू हैव द इंडिविजुअल वाटमीटर रीडिंग फॉर ईच फेज और ईच लाइन, देन लास्टली हम टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ समेशन ऑफ ईच वाटमीटर रीडिंग। समझ में आ रहा है? तो जैसे 3 फेज 4 वायर सिस्टम है स्टार कनेक्शन लोड के लिए, स्टार कनेक्शन में या फिर डेल्टा कनेक्शन में भी हम ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली इसमें करना क्या हमें ये मेथड में, तो एज अ सेड इन लास्ट लेक्चर, हर एक वाटमीटर में 2 कॉइल्स होती है, राइट? कितनी कॉइल्स होंगी उसमें? 2 कॉइल्स। एक होती है आपकी करंट कॉइल जो हमेशा लाइन या फेज के सीरीज में लगती है, और दूसरी होती है प्रेशर कॉइल जिसको हम वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं, जो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगी, वेदर इन बिटवीन द फेज एंड न्यूट्रल और वेदर इन बिटवीन द 2 लाइंस। जैसे आर और वाई बोलो, वाई और बी बोलो, या फिर आर और बी बोलो, ऐसे 2 लाइन
या एक लाइन और एक न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल इसके बीच में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो कंसेप्चुअली दो चीज ध्यान में रखना है सर, एक करंट कॉइल हमेशा सीरीज में लगेगी, और जो वोल्टेज कॉइल होगी, प्रेशर कॉइल होगी, वो हमेशा पैरेलल में लगेगी। तो 3 वैटमीटर मेथड में कनेक्शन कैसे करते हैं हम, ध्यान दो इधर। जो करंट कॉइल है, रिस्पेक्टिव वैटमीटर की करंट कॉइल हमारी हर लाइन के सीरीज में रहेगी, जैसे W1 W2 W3, तीनों इसकी 3 इंडिविजुअल करंट कॉइल्स तीनों लाइन के सीरीज में, जो आपका रिस्पेक्टिव लाइन का करंट रीड करेगी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली जो प्रेशर कॉइल रहेगी, वो प्रेशर कॉइल हम उसका एक टर्मिनल इंडिविजुअल लाइन में कनेक्ट होगा, और जो दूसरा टर्मिनल है, वो दूसरा टर्मिनल हम एक कॉमन टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट या स्टार पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आपको डायग्राम दिख रहा है क्या? स्टार कनेक्शन वाला डायग्राम दिख रहा था? ओके, तो ये स्टार कनेक्शन में देखो, जैसे Z1 Z2 Z3, ये तीन इंडिविजुअल इंपिडेंसेस है, लोड इंपिडेंस। W1 W2 W3 ये हमारे तीन इंडिविजुअल वैटमीटर्स है। और स्टार कनेक्शन से जो पॉइंट हमने निकाला है, दैट इज माय न्यूट्रल, वो न्यूट्रल में हर वैटमीटर का प्रेशर कॉइल का दूसरा टर्मिनल हम कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहां पे? हर वैटमीटर के प्रेशर कॉइल का, वोल्टेज कॉइल का सेकंड टर्मिनल हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्शन हमें ध्यान में रखना है, एक टर्मिनल प्रेशर कॉइल का वही लाइन में रहेगा, और जो दूसरा टर्मिनल रहेगा, वो सभी वैटमीटर का मिला के कॉमन पॉइंट बनाएंगे, जो आपके न्यूट्रल में कनेक्ट होगा, राइट। सो अकॉर्डिंगली क्या बोल सकते हैं, जो फेज करंट और वो जो वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है, उसका प्रोडक्ट मिला के हम वैटमीटर रीडिंग हमें मिलेगा W1 W2 और W3, जो आपको इंडिविजुअल लोड के अक्रॉस का पावर देगा, राइट। जैसे इंडिविजुअल लोड जहां पे Z1 Z2 Z3, ये इंडिविजुअल लोड के अक्रॉस का जो पावर है, वो इंडिविजुअल वैटमीटर रीड करेगा ये पर्टिकुलर मेथड में। एंड वंस यू हैव द इंडिविजुअल रीडिंग्स W1 W2 W3 ऑफ ऑल वैटमीटर्स, तो आप टोटल पावर कंज्यूम निकाल सकते हैं एज पर द ब्लॉन्डेल्स थ्योरम। ब्लॉन्डेल्स थ्योरम ने हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। जो उसके थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि नंबर ऑफ कंडक्टर के हिसाब से अगर नंबर ऑफ वैटमीटर्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो उसमें जो टोटल पावर रीड होता है लोड का, दैट कैन बी कंसिडर्ड बाय द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल वैटमीटर रीडिंग्स, राइट। दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिशन ऑफ इंडिविजुअल वैटमीटर रीडिंग्स। तो यहाँ पे फिर हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई टोटल पावर P इज इक्वल्स टू W1 W2 W3, ये तीनों का क्या रहेगा? एडिशन। एंड W1 कैन बी टेकन एज V1 I1, W2 can be taken as V2 I2, and W3 can be taken as V3 I3. तो थ्री फेज 4 वायर अनबैलेंस लोड या थ्री फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड लोड, दोनों के लिए हमारा ये 3 वैटमीटर मेथड सुटेबल होगा। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ओवर हियर कि भाई टोटल पावर इन 3 वैटमीटर मेथड, power measurement that is given by the algebraic sum of readings of 3 wattmeters, that is P equals to W1 plus W2 plus W3 और P1 plus P2 plus P3। समझ में आ रहा है क्या? 3 वाटमीटर मेथड्स में, ठीक है। कनेक्शन उसमें कैसे करना है वो ध्यान में रखो। हर एक वाटमीटर की प्रेशर कॉइल को कहाँ कनेक्ट करना है सर? न्यूट्रल के साथ। और हमें इंडिविजुअल वाटमीटर के रीडिंग्स नोट डाउन करना है, ठीक है। और इंडिविजुअल वाटमीटर की रीडिंग्स एक बार हमारे पास आ गई, तो हम टोटल पावर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस वाटमीटर मेथड, 3 वाटमीटर मेथड, बट ऑब्वियसली इट विल बी अप्लीकेबल फॉर अनबैलेंस लोड, 3 फेज अनबैलेंस लोड। मैं 10 बार बोल रहा हूं, ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। तो बोथ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन के लिए हम मेथड हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कैसा है, इसमें हमें इंडिविजुअल वाटमीटर में यूज करना है सर, तो बट ऑब्वियसली जो ये मेथड का कॉस्टिंग है, ये मेथड का कॉस्टिंग ज्यादा जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल वाटमीटर लगाना है तो उसमें इक्विपमेंट कॉस्ट भी आ गया आपका, ठीक है। बाद में जो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा बनता है, कैलकुलेशन हमारा लेंदी होगा, इंडिविजुअल पावर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बाद में उसको हमें समेशन या एडिशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका हम ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू ये मेथड हमारी क्या बोल सकते हैं, अडॉप्टेबल नहीं है। बट एज ए सेड, जहां पे अनबैलेंस लोड है वहां पे हमें 3 वाटमीटर मेथड यूज करना ही करना है, ठीक है। सेकेंड वी हैव द मेजरमेंट ऑफ पावर बाय 2 वाटमीटर मेथड। अब 2 वाटमीटर मेथड में कैसे रहेगा?
अब 3 वाटमीटर मेथड में एक चीज हमारा लिमिटेशन था कि सर हम बैलेंस लोड के लिए उसको यूज नहीं कर सकते थे। बेटा जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या? आई कैन नॉट कम टू द गूगल मीट विंडो मेनी टाइम्स। मैं एक बार उधर पीपीटी पे गया तो फिर, हाँ, तो थोड़ा सा कंपैरिजन ध्यान में रखो आप, ठीक है। 3 फेज वाटमीटर मेथड में कैसा था सर कि उसको सिर्फ हम अनबैलेंस लोड के लिए यूज कर सकते थे, टू रीड, टू गेट द इंडिविजुअल पावर, सो दैट टोटल पावर हमें मिलेगा। 2 वाटमीटर मेथड में कैसा है? 2 वाटमीटर मेथड में हम उसको बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ 2 वाटमीटर मेथड। समझ में आ रहा है? कौन से इसके लिए? बैलेंस्ड और अनबैलेंस दोनों लोड के लिए, और स्टार और डेल्टा कनेक्टेड दोनों सिस्टम के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसमें कनेक्शन कैसे करना है सर वाटमीटर के? तो उसमें जो भी 2 वाटमीटर आप यूज करोगे, उसकी जो करंट कॉइल रहेगी, वो करंट कॉइल आपके कोई भी 2 लाइन के सीरीज में लगेगी। देखो जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं वो ध्यान में रखो, आपको पिक्चोरियल व्यू में दिखेगा वो। 2 वाटमीटर मेथड में 2 वाटमीटर की करंट कॉइल कैसे कनेक्ट करना है? 2 लाइंस के सीरीज में, राइट। और जो वो दोनों वाटमीटर की जो प्रेशर कॉइल रहेगी, उसके दोनों टर्मिनल्स मिला के एक थर्ड लाइन में हमें कनेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? कहां कनेक्ट करना है? थर्ड लाइन में। जैसे कि यहां पे हमने लिखा है कि वाटमीटर 1 अगर मैं आर फेज में कनेक्ट कर रहा हूं उसकी करंट कॉइल, वाटमीटर 2 की करंट कॉइल में वाई फेज में कनेक्ट कर रहा हूं, तो वाटमीटर 1 और वाटमीटर 2 दोनों की जो प्रेशर कॉइल का टर्मिनल रहेगा वो सीधा तीसरे लाइन में कनेक्ट होगा, दैट इज इन फेज बी और लाइन बी। समझ में आ रहा है? तो 2 वाटमीटर 2 लाइन में कनेक्ट करना है, और तीसरे लाइन में दोनों वाटमीटर का प्रेशर कॉइल के टर्मिनल्स को कॉमन बना के वो तीसरे लाइन में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा सिस्टम या ऐसा मेथड जहां पे भी हम यूज करेंगे, दैट मेथोडोलॉजी विल बी नोन एज 2 वाटमीटर मेथड। वो मेथोडोलॉजी कौन सी कहलाएगी? 2 वाटमीटर मेथड, राइट। सो दैट वी कैन इंप्लीमेंट फॉर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड। ये हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई 2 वाटमीटर मेथड इट इज यूज्ड फॉर द पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सिस्टम and which is irrespective of whether the load is balanced or it is been unbalanced। दोनों केस के लिए हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें फिर हमारी 2 कंडीशन आती है सर, एक हमारा स्टार कनेक्शन आएगा और एक हमारा डेल्टा कनेक्शन आएगा। तो दिख रहा है कि आपको डायग्राम दिख रहा है कि स्टार कनेक्शन वाला, जिसमें हमने 2 वाटमीटर लगाया है W1 W2 आर और वाई फेज में, बी फेज में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। बी फेज में क्या है सर? कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो आप देखो कनेक्शन कैसे किया है। वाटमीटर 1 का करंट कॉइल उसी लाइन में कनेक्टेड है, वाटमीटर 2 का करंट कॉइल उसी लाइन में कनेक्टेड है वाई फेज में, बट वाटमीटर 1 का प्रेशर कॉइल का टर्मिनल देखो वो कहां गया? बी में। और वैसे ही वाटमीटर 2 का प्रेशर कॉइल का टर्मिनल कहां गया? बी में। तो इसका मतलब है दोनों वाटमीटर का कॉमन पॉइंट बना के थर्ड लाइन में कनेक्ट करना है। तो आप ये कैसे भी लगा सकते हो, ये जरूरी नहीं है सर आर और वाई में ही वाटमीटर लगाना है। आप वाटमीटर वाई और बी में भी लगा सकते हो, आर में उसका कॉमन पॉइंट लगा देना। आप वाटमीटर आर और बी में भी लगा सकते हो, कॉमन पॉइंट वाई में लगा देना, राइट। सो दैट विल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कनेक्शन कैसे करते हो, बट कंसेप्चुअली आपको ये समझना है कि उसको हम कनेक्शन कैसे कर रहे हैं 2 वाटमीटर मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने W1 W2 क्या लिए? 2 वाटमीटर रीडिंग्स। यहाँ पे ERN EBN ये हमारे फेज वोल्टेजेस है, राइट। ERN EYN and EBN these are my phase voltages, and accordingly we have IR IY and IB be the phase current, ठीक है। अब हमें बताया कि स्टार कनेक्शन अगर है सर, तो स्टार कनेक्शन के लिए हमेशा लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है। क्या होता है स्टार कनेक्शन के लिए? लाइन करंट और फेज करंट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। बट वोल्टेजेस का यहाँ पे रिलेशनशिप बनता है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखो सर, वाटमीटर 1 का जो करंट कॉइल रहेगा वो क्या करंट रीड करेगा? दैट W1 विल बी इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब यहाँ पे सर पैरामीटर अलग अलग आप ले सकते हैं। W1 W2 की जगह P1 P2 लेंगे, IR IY IB की जगह I1 I2 I3 ये भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ERN EYN EBN इसके जगह V1 V2 V3 ये भी ले सकते हैं,
तो एब्रीविएशन के ऊपर मत जाओ, उसका कंसेप्ट समझो कि कैसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है? ओके। सो इसमें देखो W1 का करंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, IR। आर फेज में लगाया अपन ने, इसलिए IR लिया। अब जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अक्रॉस द पोटेंशियल कॉइल ऑफ वैटमीटर, प्रेशर कॉइल जो है वैटमीटर W1 का, वो कैसे रहेगा, ERN माइनस EBN। W1 के प्रेशर कॉइल का डिफरेंस कैसे रहेगा, ERN माइनस EBN। ये कैसे सर? प्रेशर कॉइल देखो कहां कनेक्टेड है, आर में एक पॉइंट लगा है और बी में एक पॉइंट लगा है, ठीक है? आर बी के अक्रॉस कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे स्टार कनेक्शन में जो न्यूट्रल आएगा, स्टार कनेक्शन का एक न्यूट्रल पॉइंट यहां से आएगा, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो बनेगा ERN माइनस EBN, ठीक है? W1 का, क्योंकि आर और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है वैटमीटर के टर्मिनल्स प्रेशर कॉइल के, इसलिए ERN माइनस EBN। एंड थर्ड केस में जैसे मुझे पावर निकालना है, तो वो पावर कैसे निकलेगा, W1, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। सो उसके लिए हमने यहां पे कैलकुलेशन किया है। सो W1 विल बी इक्वल्स टू IR इंटू ERN माइनस EBN। समझ में आ रहा है क्या? पहले करंट निकालना है, W1 का करंट वो कॉइल का क्या रहेगा, IR, बाद में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो बनेगा ERN माइनस EBN, फिर दोनों का प्रोडक्ट लेना है, IR इंटू ERN माइनस EBN, ठीक है? तो वैसे ही सेकेंड फेज के लिए भी निकालना है हमें, ठीक है? इंस्टेंटेनियस करंट रीड बाय वैटमीटर 2, करंट कॉइल ऑफ वैटमीटर 2, ये क्या होगा, IY। मैं डायग्राम के ऊपर भी जा रहा हूं, फिर से देखो, सेकेंड वैटमीटर कहां लगा है, Y फेज में, तो ये करंट कॉइल का करंट क्या रीड करेगा, IY। और उसका प्रेशर कॉइल कहां लगा है, देखो, एक टर्मिनल Y में और दूसरा टर्मिनल B में, ठीक है? तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, EYN माइनस EBN। समझ में आ रहा है क्या, EYN माइनस ऑफ EBN, वही अपन ने उधर लिखा है, देखो यहां पे लिखा है W2 इक्वल्स टू EYN माइनस ऑफ EBN, ठीक है? तो वैसे ही एक बार हमें करंट मिल गया, डिफरेंस मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम उसका रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो W2 विल बी इक्वल्स टू IY इंटू EYN माइनस ऑफ EBN। तो ऐसे दो वैटमीटर के रीडिंग्स हमें मिले हैं। पहला उसका क्या बोलते हैं अपन, करंट निकालेंगे, करंट कॉइल जहां पे भी कनेक्टेड होगी। दूसरा प्रेशर कॉइल के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और वो हमें एक बार मिल गया, फिर दोनों का क्या लेना है, प्रोडक्ट, राइट? सो लास्टली व्हाट वी नीड टू डू, टू वैटमीटर मेथड में जो इंडिविजुअल रीडिंग हमें मिला है उसको हमें क्या करना है, एड ऑन करना है। तो यही हमने यहाँ पे किया, W1 प्लस W2 इक्वल्स टू IR इंटू ERN माइनस EBN प्लस ऑफ IY इंटू EYN माइनस ऑफ EBN, ठीक है? तो इसको फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया है, W1 प्लस W2 इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट के इसको मल्टीप्लाई किया है अपन ने कोएफिशिएंट्स को, IR इंटू ERN प्लस IY सेकेंड वाला टर्म, IY इंटू EYN, सेकेंड ब्रैकेट का टर्म देखो, IY इंटू EYN माइनस ऑफ IR इंटू EBN, राइट? एंड माइनस ऑफ IY इंटू EBN, ऐसा आता था वहां पे। तो वहां से माइनस ऑफ EBN क्या निकाल लिए, डायरेक्टली कॉमन निकाल लिए। समझ में आ रहा है क्या? माइनस ऑफ EBN क्या कर लिया अपन ने, कॉमन निकाल लिए, सेकेंड स्टेप का। यस, इक्वेशन ध्यान में आ रही क्या? ओके, तो फिर यहां से IR प्लस माइनस ऑफ EBN कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर वाला IR और इधर वाला IY। सो W1 प्लस W2 इक्वल्स टू क्या होगा, सर स्क्रीन चली गई सर, क्या बोले, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर, चली गई। चल नहीं है, एक मिनट। अभी दिख रहा है? यस सर, यस। हाँ, तो ये देखो सेकेंड स्टेप में अपन ने माइनस ऑफ EB1 कॉमन निकाला, वहां से IR प्लस IY लिया, ठीक है? अब अगर हम अगर बैलेंस लोड की बात अगर कर रहे हैं तो इसमें कैसे होगा, IR प्लस IY प्लस IB, ये तीनों का समेशन जो रहेगा क्या आएगा, जीरो। न्यूट्रल पॉइंट में करंट का वैल्यू जीरो होता ना,
आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इक्वल्स टू जीरो, तो इसीलिए अपन ने इसको जीरो किए, तो आई आर प्लस आई वाई इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ आई बी। आई आर प्लस आई वाई क्या होगा, माइनस ऑफ आई बी। तो ये माइनस आई बी यहाँ पुट करूंगा मैं, तो ये बनेगा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इक्वल्स टू आई आर ई आर एन प्लस आई वाई ई वाई एन प्लस आई बी ई बी एन। समझ में आ रहा है? दैट इज वी वन आई वन प्लस वी टू आई टू प्लस वी थ्री आई थ्री, जहां पे वी वन वी टू वी थ्री यानी क्या हो गए, फेज वोल्टेजेस। वी वन वी टू वी थ्री क्या हो गए, फेज वोल्टेजेस, और आई वन आई टू आई थ्री जो होगी हमारे फेज करंट्स हो गए। ठीक है, तो वो हिसाब से W1 वन प्लस डब्ल्यू टू इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल पावर। सो टोटल पावर इट इज समेशन ऑफ पावर एब्सॉर्ब बाय थ्री फेज लोड, इंडिविजुअल पावर इक्वेशन। ठीक है, तो W1 और W2 दोनों का जो रीडिंग हमें मिलेगा, P इक्वल्स टू W1 प्लस W2, वो हमें देगा टोटल पावर एब्सॉर्ब बाय थ्री फेज सर्किट और थ्री फेज लोड। समझ में आ रहा है? सो एट एनी इंस्टेंट दैट P कैन बी टेकन एज द टोटल पावर एब्सॉर्ब इन थ्री फेज लोड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्टार कनेक्शन। अब जब हम डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा कनेक्शन के लिए डायग्राम हमें अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। दिख रहा है क्या डायग्राम अभी डेल्टा कनेक्शन को? ओके, तो डेल्टा कनेक्शन में भी हमने वही मेथोडोलॉजी यूज किए। देखो, टू वाटमीटर मेथड में मेथोडोलॉजी क्या बोला था मैंने, दो वाटमीटर के करंट कॉइल कोई भी दो लाइन में कनेक्ट करना है। यहाँ पे है आर और वाई में सीरीज में लगा है सर, W1 W2 के, और उसी वाटमीटर के प्रेशर कॉइल को थर्ड लाइन में कनेक्ट करना है। कहां कनेक्ट करना है, थर्ड लाइन में, यानी जहां पे आपने वाटमीटर लगाया उसको छोड़ के जो बचा हुआ लाइन, बचा हुआ फेज रहेगा वहां पे। तो हमने वाटमीटर वन का प्रेशर कॉइल का टर्मिनल बी में कनेक्ट किया, वैसे वाटमीटर टू का प्रेशर कॉइल का टर्मिनल बी में कनेक्ट किया। ठीक है, तो वो हिसाब से हमारी डायग्राम बनेगी। ठीक है, अब इसमें हमारे इक्वेशन कैसे बनेंगे, देखो, जो करंट होगा आपके W1 के करंट कॉइल का, करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू करंट कॉइल ऑफ योर वाटमीटर वन, वो कैसे इक्वेशन से लिखा जाएगा, आई आर इक्वल्स टू आई वन माइनस आई थ्री। ठीक है, आई आर इक्वल्स टू क्या होगा, आई वन माइनस आई थ्री। वो कैसे सर, देखो इधर ये पॉइंट पे देखो, क्या बोलते हैं आप, केसीएल लगा सकते हो, आई आर प्लस आई थ्री, आई थ्री भी एंटरिंग है, आई आर भी एंटरिंग है सर, और आई वन लिविंग है, तो एंटरिंग करंट इक्वल्स टू लिविंग करंट। सो आई आर प्लस आई थ्री इक्वल्स टू क्या होगा, आई वन। आई आर प्लस आई थ्री इक्वल्स टू क्या होगा, आई वन। सो आई आर प्लस आई थ्री इक्वल्स टू आई वन है, दैट मीन्स आई आर इक्वल्स टू क्या होगा, आई वन माइनस आई थ्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई आर इक्वल्स टू क्या होगा, आई वन माइनस आई थ्री। ये डायरेक्टली लिखा है इधर, तो केसीएल लगा के अपन फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। ओके, सो अकॉर्डिंगली इंस्टेंटेनियस उसका जो क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप जो रहेगा प्रेशर कॉइल का, वो W1 का रीडिंग कैसा आएगा, देखो वो कहां कनेक्टेड है, आर और बी फेज में। प्रेशर कॉइल कहां कनेक्टेड है, अब यहां भी न्यूट्रल नहीं आएगा सर, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल होता क्या, नहीं, कहां होता, स्टार कनेक्शन में। तो इसमें सीधा सीधा अपन प्रेशर कॉइल जहां कनेक्टेड है जिसके अक्रॉस में, उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप ले सकते हैं, यानी आर और बी में कनेक्टेड है आपकी प्रेशर कॉइल ऑफ वाटमीटर वन, तो इसलिए अपन ने क्या लिया, ERB लिया। W1 इक्वल्स टू क्या होगा, ERB। ठीक है, जो आपके प्रेशर कॉइल का वोल्टेज है। और थर्ड स्टेप में फिर हमें एज यूजुअल उसका क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो ERB इंटू आई वन माइनस ऑफ आई थ्री। समझ में आया क्या? वैसे ही हमें सेकंड स्टेप के लिए भी करना है। तो सेकंड इसके लिए देखो डायग्राम के थ्रू कैसे बनेगा, यहां पे जिस केसीएल लगाओगे ये पॉइंट में, आई वाई एंटरिंग है, आई वन एंटरिंग है और आई टू लिविंग है। ठीक है, तो करंट कॉइल का करंट कैसे बनेगा, आई वन प्लस आई वाई दैट इज इक्वल्स टू आई टू। एग्री? आई वन प्लस आई वाई दैट इज इक्वल्स टू आई टू। सो आई वाई प्लस आई वन इक्वल्स टू आई टू। तो आई वाई इक्वल्स टू क्या बनेगा, आई टू माइनस आई वन, राइट, आई टू माइनस आई वन। सो आई वाई इक्वल्स टू क्या होगा, आई टू माइनस आई वन। वैसे ही W2 का हमने प्रेशर कॉइल का वोल्टेज निकाले, तो वो आपका कहाँ कनेक्टेड है, Y और B में। तो W2 का प्रेशर कॉइल का वोल्टेज जो रहेगा वो क्या रहेगा, EYB। क्या रहेगा, EYB।
तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया W2 इक्वल्स टू EYB। ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल कॉइल ऑफ वाटमीटर 2, ठीक है। और थर्ड स्टेप में, फिर लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, उसका प्रोडक्ट W2 इक्वल्स टू EYB इंटू I2 माइनस ऑफ I1। इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या सर, कैसे ले रहे हैं कि सिर्फ दिमाग के ऊपर से जा रहा है? अपन पहले करंट कॉइल का करंट निकाल रहे हैं, बाद में प्रेशर कॉइल जहां पे कनेक्टेड होगी उसके अक्रॉस से वोल्टेज ड्रॉप ले रहे, दैट्स इट। और एक बार हमें करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल का वोल्टेज और करंट मिल गया तो उसका प्रोडक्ट लेना है, दैट इज द रीडिंग ऑफ वाटमीटर, ठीक है। ऐसे दो रीडिंग हमने लिए और लास्टली हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। समझ में आ रहा है? एज पर ब्लॉन्डेल्स थ्योरम उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो W1 प्लस W2 अगर ऐड करोगे तो देखो ये क्या था, ERB I1 माइनस I3। पहला वाला देखो, ये वाला देखो, ERB इंटू I1 माइनस I3, इक्वेशन 3, ठीक है। बाद में EYB इंटू I2 माइनस I1, W2 का रीडिंग, ये इक्वेशन 4। EYB इंटू I2 माइनस I1, ये दोनों का क्या किया अपन ने, एडिशन, ठीक है। अब यहां पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक देखो। फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, I1 इंटू ERB, ठीक है, I1 इंटू ERB, ये थर्ड टर्म है माइनस I3 इंटू ERB। सेकेंड टर्म जो लिया अपन ने वो I2 इंटू EYB चाहिए, यहाँ पे I1 है, ठीक है, वो क्या है, I2 इंटू EYB सेकेंड टर्म। फिर और लास्ट में माइनस ऑफ I1 इंटू EYB, ठीक है। फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे अपन ने क्या करे, ये थर्ड वाला स्टेप देखो, I2 इंटू EYB, तो यहां पे I3 इंटू EBR किया है, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे I3 इंटू क्या किया है, EBR। तो ये I1 की जगह ये I2 इंटू EYB जो था, I2 इंटू EYB, इसको अपन ने सबसे पहले लिख लिया, ठीक है, इसको टर्म को पहले लिख लिया अपन ने। फिर दूसरा जो टर्म था वो था I3 इंटू ERB, तो I3 इंटू ERB की जगह अपन ने माइनस ऑफ EBR रख दिया। समझ में आ रहा है, क्या रख दिया इधर, माइनस ऑफ EBR, तो इसलिए ये बन गया प्लस I3 इंटू EBR। क्लियर हो रहा है क्या? माइनस ऑफ ERB की जगह माइनस ऑफ EBR रखा तो ये प्लस I3 इंटू EBR बन गया। और लास्टली ये माइनस ऑफ I1 कॉमन निकाल के EYB प्लस EBR, ये दोनों से कॉमन निकला अपना, पहले दो टर्म से, है ना, EYB प्लस EBR। ये चीज ध्यान दो इधर। तो लास्टली अगर आप दोनों का एडिशन करते हो तो ये हमें मिलेगा I1 इंटू ERY प्लस I2 इंटू EYB प्लस I3 इंटू EBR। समझ में आ रहा है? इसको अगर सॉल्व आउट करते हैं, क्योंकि EYB प्लस EBR, ठीक है, EYB प्लस EBR इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ ERY। तो यहाँ पे ये I1 की जगह माइनस ऑफ ERY अगर आप पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये प्लस I1 इंटू ERY बनेगा। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में यू व्हाट यू विल गेट, ये आपका इक्वेशन वैसे ही बनेगा फिर V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3। समझ में आ रहा है, V1 I1 V2 I2 प्लस V3 I3। सो टोटल पावर रीड बाय वाटमीटर W1 प्लस W2 इक्वल्स टू क्या होगा, P। तो 2 वाटमीटर मेथड में भी आपका जो टोटल पावर मिलता है वो टोटल पावर P क्या मिलेगा डेल्टा कनेक्शन में, दैट इज बीन पावर एब्सॉर्ब्ड बाय 3 फेज लोड। सो एडिशन ऑफ 2 वाटमीटर रीडिंग विल प्रोवाइड यू the total power which is absorbed by 3 phase load at any instant. Are you getting my point? आपको नोट्स में मिलेगा बेटा वो। सर एक बार बैलेंस और अनबैलेंस बताया तो समझ में नहीं आ रहा है, बैलेंस और अनबैलेंस। हाँ एक मिनट, क्या बोले भगत साहब? सर बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन यहाँ पे तो कहीं दिखी नहीं सर, दोनों इक्वेशन में। हाँ एक मिनट में बताता हूँ। तो ये जो अपन पहले पढ़ रहे हैं, ये अनबैलेंस की इसमें है ना, समझ में आ रहा है क्या? बैलेंस के लिए मैं अगला वाला डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, अगले इसमें दिखा रहा हूँ मैं, तो बैलेंस कंडीशन के लिए कैसा इंप्लीमेंट करना है।
तो टू वाटमीटर मेथड में उसको यूज कैसे करना है या कनेक्ट कैसे करना है वो समझो, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में। ये स्टार वाली डायग्राम दिख रही है यहाँ, क्लियर है? आर और वाई हाँ फेज सर, में एक दो क्लियर वाटमीटर है। लगाए, हम्म, लास्ट इसमें दोनों प्रेशर कॉइल के टर्मिनल कनेक्ट किए, उसी के हिसाब से करंट और वोल्टेज इक्वेशन बनाए, और हमें दोनों वाटमीटर का एडिशन करना है टू गेट द टोटल पावर। वैसे ही डेल्टा कनेक्शन में अपन ने गए, डेल्टा कनेक्शन में आर और वाई में वाटमीटर लगाए अपन ने, W1 W2, और उसी प्रेशर कॉइल के टर्मिनल्स अपन ने लास्ट इसमें कनेक्ट किए, ठीक है? सो दैट इज सपोज टू बी माय अनबैलेंस लोड। ये दोनों किस काय के लिए थे? अनबैलेंस लोड के लिए। मैं अभी अगला स्टेप जो बताऊंगा वो आपके बैलेंस लोड के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे लास्ट इसमें लिखा अपन ने, ये देखो, पावर मेजर्ड बाय टू वाटमीटर मेथड एट एनी इंस्टेंट, इट इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस पावर एब्सॉर्ब बाय थ्री फेज लोड कनेक्टेड इन थ्री फेजेस, ठीक है? अब इसके लिए मैंने बताया था आपको कि सर दोनों इसमें मैं बैलेंस और अनबैलेंस दोनों फॉलो कर सकता हूं। तो यहाँ पे जो अपन बात कर रहे थे वो काय के लिए था? अनबैलेंस के लिए। अब बैलेंस लोड के लिए हमें फेजर डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है? बैलेंस लोड के लिए मैं आपको डायग्राम इसके ऊपर स्विच करता हूं, मोबाइल के ऊपर, और वहां से मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाता हूं। समझ में आ रहा है क्या सबको? इतना समझा कि अनबैलेंस लोड का समझा कि कैसे करना है, करंट इक्वेशन लेना है, वोल्टेज इक्वेशन लेना है, उसका प्रोडक्ट लेना है और बाद में ऐड करना है, समेशन। ओके, एक सेकेंड, मैं मोबाइल पे स्विच करता हूं। आवाज आ रहा है कि बेटा? ओके, सो अपने पास 15 मिनट है, 15 मिनट में होता है तो अपन कर लेते हैं। मैं फेजर डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आपको। इसके अभी के जो अपन ने इक्वेशन देखा था, दैट इज वेदर योर लोड इज बैलेंस और अनबैलेंस, ठीक है? वो हिसाब से हमें इक्वेशन देखना है। बट अगर मैं बैलेंस लोड के लिए बात कर रहा हूं तो बैलेंस लोड के लिए मुझे पहले फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर बैलेंस लोड, आपको सिंगल फेज और थ्री फेज सर्किट अपन ने पढ़े थे, याद है कि थ्री फेज सर्किट, एसी सर्किट, बीडब्ल्यू के सब्जेक्ट में? सर अभी तो याद नहीं हमें कुछ भी, लेकिन
उसमें 3 फेज एसी जनरेशन का फेजर डायग्राम पढ़ाए थे, किसी को याद है फेजर डायग्राम? दिख रहा है क्या, पेज दिख रहा है क्या सबको? ठीक है, तो मैं शॉर्ट में वो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, मेरे पास पीडीएफ में भी है, बट आपको समझाने के लिए मैं शॉर्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ से करंट के और वोल्टेज के एंगल समझना है, जिसको यूज करके हमें बाद वाला इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो जब हम 3 फेज बैलेंस लोड की बात कर रहे हैं, राइट, 3 फेज स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड लोड की अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें फेजर डायग्राम कैसे बनेगा देखो। तो इसमें 3 वोल्टेजेस हो गए आपके, है ना, यहाँ पे, या फिर मैं अजम्पशन यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं फेज वोल्टेजेस। सो आई कैन राइट फेज वोल्टेजेस दैट इज इक्वल्स टू V1, दैट इज इक्वल्स टू V2, दैट इज इक्वल्स टू V3, और ये होगा टोटल वोल्टेज V। अब जब लोड बैलेंस्ड है, ये आपको ब्लर दिख रहा है क्या रे पेज, कि क्लियर दिख रहा? सर ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा क्या? एक मिनट, मुझे क्लियर है। सूरज तो मैसेज डाला क्लियर है सर करके। सर क्लियर है। क्लियर दिख रहा है। क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। ओके, सो देखो, बैलेंस लोड का मीनिंग मैंने अभी बताया था, बैलेंस अनबैलेंस्ड। बैलेंस लोड वो होता है जहां पे फेज इंपिडेंसेस सेम होते हैं, या फिर जहां पे लोड इंपिडेंस के अक्रॉस का वोल्टेज सेम होता है। तो जब मैं बैलेंस लोड बोल रहा हूं, तो आई कैन टेक V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3। ठीक है, ये मेरे फेज वोल्टेजेस हो गए। तो मुझे अगर लाइन वोल्टेजेस लेना है, तो उसके पैरामीटर में कैसे ले सकता हूँ? लाइन वोल्टेजेस इक्वल्स टू दैट इज नथिंग बट V1 2 और V1 3, है ना, V1 3 इक्वल्स टू V2 3 इक्वल्स टू V1 2। ठीक है, जो भी आप रैंडमली ले रहे हैं, 1 और 2 के अक्रॉस का वोल्टेज, लाइन के अक्रॉस का, 2 और 3 के अक्रॉस का, और 1 और 3 के अक्रॉस का। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट माई लाइन वोल्टेज। तो अगर मैं स्टार कनेक्शन अज्यूम कर रहा हूं, तो इसमें मैं ले सकता हूं इसको √3 टाइम्स V, दैट इज फॉर बैलेंस लोड स्टार कनेक्शन। ठीक है, स्टार कनेक्शन के लिए सर वोल्टेज का रिलेशनशिप हमें पता है, इफ यू रिमेंबर, लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, तो फेज वोल्टेज हमने ऑलरेडी V लिया है, और V1 3, V2 3, V1 2 ये हमारे लाइन वोल्टेजेस है। ठीक है, वैसे ही हमारे फेज करंट्स रहेंगे, सो आई कैन टेक फेज करंट्स। फेज करंट्स इक्वल्स टू I1 दैट इज इक्वल्स टू I2 दैट इज इक्वल्स टू I3 दैट इज इक्वल्स टू I। अब स्टार कनेक्शन में सर लाइन करंट फेज करंट क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं? सेम होते हैं, राइट। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट क्या होता है? सेम होता है। याद आ रहा क्या रे? रिलेशनशिप याद है क्या स्टार और डेल्टा के लिए? अगर सर 3 फेज सर्किट पढ़े होंगे तब तो ध्यान में होगा, अगर नहीं होगा तो याद नहीं होगा, है ना। ध्यान रखो, स्टार के लिए लाइन करंट फेज करंट सेम है, तो इसी को मैं लाइन करंट लिख सकता हूं। सो लाइन करंट्स दैट इज इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 अगेन दैट इज इक्वल्स टू I। और लास्टली जो हमारा पावर फैक्टर होगा, वो पावर फैक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस ऑफ फाई। अब ध्यान दो, थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, लेकिन फेजर डायग्राम ध्यान में दो, उसके हिसाब से हमें इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, तो जब हम लाइन वोल्टेजेस बनाते हैं, तो लाइन वोल्टेज बनाने के लिए सबसे पहले फेज वोल्टेजेस हमें ड्रॉ करना होता है। ठीक है, यानी V1 V2 V3। सो एज यू ऑल नो, हमें फेज वोल्टेजेस के बीच में हमेशा जो एंगल होता है वो कितने का होता है? 120 डिग्री। सो आई कैन ड्रॉ हियर 3 फेज वोल्टेजेस। ये मेरा V1, राइट, ये मेरा V2 और V3। ठीक है, सो दिस इज माय V1, आई कैन टेक, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। तीनों का एंगल जो है ये हमारा कितने का रहेगा? 120 डिग्री का। ये आपका 120 का रहेगा, ये 120 का रहेगा, और ये 120 का रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऑल 3 फेज वोल्टेजेस विल हैव द फेज एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, अब इसी को यूज करके हमें क्या करना होता है सर? लाइन वोल्टेज बनाना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे V1 3 बनाना है,
समझ में आ रहा है कि पहला जो लिखा अपन ने V13, तो V13 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 माइनस V3। तो V3 को एंटी फेज में हमें लेना पड़ेगा, तो ये V3 को एंटी फेज में हम कंसिडर करेंगे, ये होगा मेरा माइनस ऑफ V3। ये V3 को क्या लेना है, एंटी फेज में। तो जैसे मैं इसको एंटी फेज में यहां से कंसिडर करता हूं, ठीक है, इसको मैं पूरा कंप्लीट ड्रॉ करता हूं, कोई इशू नहीं। तो फिर हमें क्या पैरेललोग्राम मेथड से V13 निकालना पड़ेगा। तो यहां से मैं ये डॉटेड लाइन यहां से ड्रॉ करूंगा, ये डॉटेड लाइन यहां से ड्रॉ करूंगा, और यहां से मेरा जो टोटल ड्रॉ होगा ये होगा आपका V13। समझ में आ रहा है, ये मेरा लाइन वोल्टेज है, ध्यान में रखो। लाइन वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द समेशन ऑफ फेज वोल्टेजेस, और जो भी इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है, ठीक है ना, इसके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 30 डिग्री का होगा। ये एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। और ये फेज वोल्टेज को, जो फेज करंट रहेगा यानी I1, ये हमेशा क्या करेगा, फाई से लैग करेगा। कितने से लैग करेगा, बाय एंगल ऑफ फाई। तो यहां से मैं ये ड्रॉ कर सकता हूं I1, सो दिस विल बी माई I1 लैगिंग द फेज वोल्टेज V1 बाय फाई, ठीक है। I1 ये फेज वोल्टेज को क्या करेगा, लैग करेगा बाय एन एंगल फाई। बट यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, इसके बीच का एंगल हमारा ये कितना रहेगा, 30 डिग्री। ये ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, इसी में से आगे का इक्वेशन हमारा बनेगा। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज V13 V1, इसके बीच का एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री, ठीक है। वैसे सेकंड केस के लिए हमें बनाना है, ठीक है। तो जैसे सेकंड केस के लिए मैं V23 अगर बनाता हूं, तो V2 हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस ऑफ V3 हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। यहां पे लिख सकता हूं मैं इक्वेशन, V13 इक्वल्स टू V1 माइनस ऑफ V3, V23 इक्वल्स टू V2 माइनस ऑफ V3। तो ये ऑलरेडी अपन ने ड्रॉ किया है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं इसको। ये कैसे होगा, देखो, यहां से डॉटेड पैरेलल लाइन माइनस ऑफ V3 को, और यहाँ V3 से डॉटेड पैरेलल लाइन V2 को, तो ये पॉइंट जहां पे मीट होगा ये मेरा रिजल्टेंट बनेगा। तो ये होगा मेरा V23। समझ में आ रहा है क्या सर, V23 इक्वल्स टू V2 माइनस ऑफ V3। बाकी लोग को समझ में आ रहा है क्या, लाइन वोल्टेज कैसे निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। फेज वोल्टेज को मिला के ये इक्वेशन लिखा मैंने ऊपर। यहां पे भी, यहां पे भी जो फेज वोल्टेज होगा, यानी कौन सा, V2। ये देखो मैंने ये करंट की जो इक्वेशन है वो ग्रीन पेन से ड्रॉ किया है, ये V2। V2 को जो फेज करंट है ये लैग करेगा बाय एन एंगल ऑफ फाई। तो V2 को लैग करने वाला करंट कौन सा, I2। तो ये मेरा एंगल होगा फाई, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, फाई। और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, ये वाला एंगल V2 और V23, ये एंगल मेरा होगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूं सर, कोई इशू नहीं, यहाँ पे लिख देता था मैं फाई। फाई क्या है, फेज एंगल, फेज एंगल बिटवीन, बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, ठीक है। वैसे ही 30 डिग्री जो एंगल रहेगा, ये स्टैंडर्ड है, हमेशा ध्यान में रखो। 30 डिग्री ये जो है, ये फेज एंगल किसके बीच में रहता है हमेशा, 30 डिग्री इज द फेज एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। समझ में आ रहा है क्या, अभी जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ध्यान में आया कि दो चीजें, फाई कहां पे है, फेज एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, ये फाई है, ठीक है। और 30 डिग्री हमेशा कितने रहेगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में, ठीक है। ये एब्रीविएशन अपन ने ले लिया। अब यहां पे देखो, मुझे यहाँ पे अभी पावर के इक्वेशंस बनाने हैं। 5 मिनट एक्सटेंड किया तो चलेगा ना बेटा, 5-10 मिनट अपन एक्सटेंड कर रहे हैं, ये यहाँ पे खत्म करते हैं ये। अब यहाँ पे देखो,
करंट थ्रू वैटमीटर जो था W1, अब मैं फिर से वो डायग्राम में नहीं जा सकता, एक मिनट शेयर करता हूं मैं उसको। ठीक है ना, डायग्राम अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो वैटमीटर W1 या P1 इसके थ्रू करंट क्या है I1, ठीक है, ये ध्यान रखो। और वैटमीटर P2 उसके थ्रू करंट क्या था मेरा I2, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? डायग्राम जो शेयर कर रहा हूँ मैं दिख रहा है क्या? डायग्राम जो शेयर किया है मैंने वो दिख रहा है क्या? हाँ। आप करंट ध्यान में रखो यार, मैं 10 बार वो स्लाइड पे नहीं जा सकता है ना, करंट और वो ध्यान में रखो, उसी से लेना है। करंट I1, P2 का करंट I2, ठीक है। P1 का करंट I1, P2 का करंट I2। तो वैटमीटर P1 के थ्रू करंट अगर I1 है तो प्रेशर कॉइल देखो कहाँ कनेक्टेड है, 1 और 3 में। समझ में आ रहा है क्या? प्रेशर तो कॉइल कहाँ कनेक्टेड है, 1 और 3 में। तो अगर हम डायग्राम के हिसाब से अगर देखते हैं, आपकी ये जो अभी वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, तो V1 3 और I1, ये देखो I1 क्या कर रहा है, I1 लीड कर रहा है V1 3 को। कॉल भी यार बहुत परेशान कर रहे कॉल। बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? हेलो। हाँ, तो करंट की इक्वेशन ध्यान में आ गए, W1 के थ्रू I1, W2 के थ्रू I2। अब फेजर डायग्राम देखो, और प्रेशर कोइल कहाँ कनेक्टेड है वो देख लो वहां पे, फिर मैं आऊंगा, है ना। प्रेशर कोइल कहाँ कनेक्टेड है, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, ठीक है। प्रेशर कोइल कहाँ कनेक्टेड है, 1 और 3 के बीच में। और सेकंड इसमें 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। सेकंड वाला 2 और 3 के बीच में। तो अभी देखो इसको कैसे लिख रहा हूं मैं। तो एक्चुअली अभी फेजर डायग्राम अगर आप देखोगे तो फेजर डायग्राम जो पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो दिख रहा है क्या आपको? सो आई कैन राइट हियर करंट थ्रू P1 और W1 जो भी है, दैट इज इक्वल्स टू I1, एंड करंट थ्रू P2 दैट इज इक्वल्स टू I2। अब फेजर डायग्राम में देखो, प्रेशर कॉइल का अक्रॉस का वोल्टेज क्या था, अभी V13 है ना, दो लाइन के बीच में कनेक्टेड है वो, तो सो दैट इज लाइन वोल्टेज V13। तो I1 जो है V13 को लीड कर रहा है कितने एंगल से, देखो ये टोटल कितना है 30। समझ में आ रहा है कि डायग्राम में दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा सा डायग्राम में दिख रहा है क्या? यस सर। V1 और I1 में 5, V1 और V13 का एंगल कितना है 30। तो मैं I1 लीड कर रहा है V13 को कितने एंगल से बोल सकता, 30 माइनस 5। एग्री? कितने से लीड करेगा, 30 माइनस 5। तो आई कैन राइट हियर I1 leads the voltage V13 by 30 minus of 5, ठीक है, पहले केस के लिए। अब यहां नीचे अगर देखोगे तो I2 देखो, I2 आपके V23 को लीड कर रहा है, I2 आपके V23 को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितने एंगल से, ये देखो ये 30 है और ये वाला 5। तो I2 और V23 का I2 और V23 का, ये देखो V23 और I2 ये दोनों का एंगल क्या बनेगा, 30 प्लस 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंगल समझो कैसा है, I2 is lagging the V23 by
30 plus 5. So I can write here I2 lags the voltage V23 by 30 plus 5. Yes or no? दो एंगल समझ में आया क्या फेजर के हिसाब से? I1 is leading the voltage V13 एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ता है ना, लीडिंग by 30 minus 5 and I2 is lagging the V23 by 30 plus 5. दोनों में फर्क है, ठीक है? तो वो हिसाब से मैं रीडिंग लिख सकता हूं। अब वो हिसाब से रीडिंग कैसे लिखेंगे? So I can write reading of wattmeter 1, reading of wattmeter 1, तो उसको हम P1 लिख सकते हैं ना। So P1 will be equals to V13 into I1, V13 into I1। अब एंगल कितना लिया था अपन ने, देखो 30 minus 5, राइट? So V13 I1 cos of 30 minus 5, क्या बनेगा ये? V13 I1 cos of 30 minus of 5, ठीक है? So यहाँ पे P1 इक्वल्स टू अपन ने ऊपर ऑलरेडी लिया है सर, ये देखो V13 इक्वल्स टू V23 दैट इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स V लिया है क्या? V13 V23 V12 लाइन वोल्टेज दैट इज इक्वल्स टू √3 V, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं √3 से। सो V13 कैन बी रिप्लेस्ड एज √3 V और I1 जो है अपना एज इट इज रहेगा, I1 इक्वल्स टू I, तो √3 इंटू I cos of 30 minus of 5। इतना समझ में आया क्या? P1 इक्वल्स टू √3 VI इंटू cos of 30 minus of 5। ओके, वैसे ही हमारा रीडिंग ऑफ वैटमीटर 2 हमें निकालना है। तो रीडिंग ऑफ वैटमीटर 2 P2, P2 क्या बनेगा ये आप बताओ अभी। सेकंड केस के लिए P2, सेकंड केस के लिए क्या बनेगा ये? V23 लिया अपन ने लाइन वोल्टेज, ठीक है? 2 और 3 में था ना वैटमीटर, सेकंड वाला कनेक्टेड सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में, तो वोल्टेज V23 आएगा, लाइन वोल्टेज, प्रेशर कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज V23। तो ये बनेगा V23 इंटू I2 कॉस ऑफ, एंगल क्या बनेगा सर अभी? एंगल बताओ, अभी लिखा है अपन ने ऊपर, एंगल 30 कितना plus रहेगा? 5, 30 plus 30 plus 5। 30 प्लस 5, ऊपर में एंगल 30 माइनस 5 था, यहाँ 30 प्लस 5 था, ठीक है? तो ये ऐसे हमारे दो इक्वेशंस आएंगे, तो इसको भी फिर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। V23 यानी √3 टाइम्स V है, √3 टाइम्स V इंटू I cos of 30 plus 5। इट इज ऑल एवरीथिंग फ्रॉम फेजर डायग्राम, ठीक है? सो वी हैव द टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर कहाँ गया ये? हाँ, ये वाला A, इक्वेशन A, √3 V इंटू I cos of 30 minus 5 दैट इज P1, और टू इक्वेशन ये वाला, दिस इज माय इक्वेशन B, कैपिटल B, √3 V इंटू I cos of 30 plus 5। ये दोनों इक्वेशन समझे क्या? दोनों इक्वेशन समझ में आए क्या? ठीक है, अब इसी को हमें आगे यूज करना है। अभी आगे कैसे यूज करेंगे देखो, दोनों को ऐड करके एक बनाना है और सबसेट करके एक इक्वेशन बनाना है। सो नाउ वी हैव, तो इसको हम लिख सकते हैं P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 करेंगे तो A प्लस B होगा, है ना? तो √3 इंटू VI कॉमन निकलेगा दोनों इक्वेशन में से, ये भी फेंट जा रहा है, √3 इंटू VI कॉमन निकलेगा और अंदर में क्या आएगा? cos ऑफ 30 माइनस 5 प्लस cos ऑफ 30 प्लस 5, ठीक है? दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं तो √3 इंटू VI, ये जो तुम्हारा इक्वेशन बनता है ये बनता है cos ऑफ A प्लस B, है ना? ये क्या बनेगा? cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो ये बनता है ट्वाइस ऑफ cos A इंटू cos B। डायरेक्टली लिखू क्या, समझ में आएगा क्या? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। आपको मैथ्स मेरे से ज्यादा आता है सर, यस और नो? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा?
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बताओ कोई। 2 cos A into cos B. 2 cos ए इंटू कॉस बी, Cos B. राइट। हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लगा रहा हूँ, ये बनेगा 2 cos इंटू, ठीक है ना, ए क्या है 30, 2 cos 30 इंटू cos b यानी फाइव, आ रहा के ध्यान में। तो ऐसा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो फिर बाद में इसको सॉल्व करते हैं, √3 इंटू वी आई इंटू 2 cos 30 होता है √3/2, यस और नो। cos 30 यानी √3/2 इंटू ये बनेगा cos 5, P1 प्लस P2 इक्वल्स टू, ठीक है, P1 प्लस P2 इक्वल्स टू। तो यहां से 2 कैंसिल होगा, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा। सो P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 3 इंटू वी आई कॉस 5, ये हमारा इक्वेशन आता है P1 प्लस P2 का। समझ में आया क्या? P1 प्लस P2 इक्वल्स टू क्या होगा 3 वी आई इंटू कॉस 5, ठीक है। वैसे ही हमें क्या करना है, P1 माइनस P2 बनाना है। समझ में आ रहा है? वैसे क्या करना है, P1 माइनस P2 बनाना है। तो इसको अपन कल कंटिन्यू करते हैं क्या? इसको और 10 मिनट लगेंगे यार, नहीं तो 10-15 मिनट, ठीक है। यहां से कल कंटिन्यू करते हैं अपन, ओके। तो इसको कल एक बार फिर से अपन क्या बोलते हैं, ब्रशअप में लाइनअप में ला लेंगे और फिर अपन सेकंड इक्वेशन कैरी ऑन करेंगे। क्योंकि एक्चुअली बाद में हमें 2 एडमीटर मेथड के लिए पावर मेजरमेंट का डेरिवेशन वो इक्वेशन बनाना है ना। इसलिए अपने को दोनों P1 प्लस P2 P1 माइनस P2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कल कंटिन्यू करते हैं अपन। मैं लिंक शेयर करता हूं उधर से, ठीक है। अटेंडेंस लिंक भेज रहा हूं मैं, आप अटेंडेंस फिल कर दीजिए, ठीक है। आवाज आ रहा है आवाज क्या? आ रहा है क्या बेटे? एक मिनट, एक 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 मिनट वेट करो, मैं अटेंडेंस शेयर कर रहा हूँ। अपना सर अपना सर पेपर पेपर 17 को है, 17 को है, राइट। राइट। हाँ, तो हाँ, तो यूनिट 2 यूनिट 2 और और यूनिट यूनिट का 3 का जितना जितना पोर्शन पोर्शन होगा होगा उसके उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन रहेगा ना, रहेगा ना, उसका क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन में बैंक में दूंगा आपको आज या आज या कल में। कल में। कहाँ गया अटेंडेंस लिंक? बेटा कैसा कुछ कुछ टॉपिक ना थोड़ा डिफिकल्ट चले जाता है, अब उसको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जब बोर्ड पे पढ़ते हैं थोड़ा सा अलग चीज होता है, कुछ फेजर डायग्राम्स वगैरह इतना इजीली नहीं समझता है ना। तो थोड़ा सा मैं नोट्स आपको शेयर करूंगा बाद में, आपको भी रेफर करना है उसको, है ना। आप अटेंडेंस लिंक भर दीजिए, मैंने अटेंडेंस लिंक फ्लोट किया है।
थैंक यू फॉर टुडे। कल कंटिन्यू करते हैं अपन, कल का क्लास मिस मत करो यार प्लीज, ऑल ऑफ यू, राइट। और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी लेंगे अपन। चलो, थैंक यू फॉर टुडे। हाँ मैडम।